उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज की प्रस्तुति कली हनुमानी अध्याय 11 जागृति विन्यास भाग 11। हनुमान जी मातंगों को संबोधित करते हैं। जहाँ तक इच्छाओं की बात है, आपकी आत्मा मन की अनुकृति भी कर लेती है और अनुकृत इच्छाओं का संशोधन भी, परंतु कर्मों का क्या? यदि आपके किरदार ने किसी को हानि पहुंचाई है तो आवश्यक नहीं है कि उसे भी हानि पहुंचे। आपके किरदार द्वारा किए गए कर्मों का कई कारणों से परिणाम नहीं मिलता है, परंतु आपकी आत्मा उन कार्यों की अनुकृति करते हुए अपने ऊपर कर्म की प्रकाश पोटलियाँ लाद लेती है। उनका क्या? किरदार के कार्य निष्फल रहते हैं तो आत्मा को भी वे कर्म त्यागने पड़ते हैं, परंतु कैसे? कल्पना कीजिए कि आपके किरदार ने कुछ किया जिसका परिणाम मृत्यु है। मान लीजिए कि कुछ बाहरी कारकों ने इस परिणाम को रद्द कर दिया और आपके किरदार की रक्षा कर दी, परंतु आत्मा ने तो उस कार्य की अनुकृति करके अपने ऊपर कर्म लाद लिए हैं। उन कर्मों के परिणाम स्वरूप आपकी आत्मा को तो मृत्यु के अनुभव से गुजरना होगा। चूँकि वर्तमान किरदार मृत्यु से बच चुका है, आपकी आत्मा को एक बदतर किरदार में स्थानांतरित होकर मृत्यु का अनुभव करना होगा। इस स्थानांतरण से बचने के लिए यह आवश्यक है कि आत्मा उस कर्म का त्याग करे। अवांछित इच्छाओं से छुटकारा स्वप्न लोक में मिल सकता है, परंतु कर्मों से नहीं। तो फिर आत्मा ऐसे कर्मों से छुटकारा पाने की चेष्टा कैसे करती है? सुप्त और अज्ञानी आत्माएं ऐसे कर्मों को उन आत्माओं पर लादने की चेष्टा करती हैं जिनसे वे जुड़ी हुई हैं। एक पक्षीय लगाव, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ऐसे कर्मों को अन्य आत्माओं पर लादने का साधन बन जाता है। यह सिद्धांत काले जादू जैसे दुष्ट विज्ञान का आधार भी है। यदि आप किसी को हानि पहुंचाना चाहते हैं तो उसके मन में आपके प्रति लगाव पैदा करें, परंतु आपके मन में उसके प्रति लगाव पैदा न होने दें। इस प्रकार आपकी आत्मा पर लदे बुरे कर्म उनकी ओर बहने लगेंगे, परंतु इस तरह दूसरों पर अपने बुरे कर्म उड़ेलने के दीर्घकालिक परिणाम घातक होते हैं। आपने जितने भी बुरे कर्म आपने दूसरों पर उड़ेले हैं, वे सारे कर्म एक साथ कभी भी वापस आपके ऊपर आकर लद सकते हैं। फिर जो पीड़ा होती है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जागृत आत्माओं को अपने बुरे कर्म से छुटकारा पाने के लिए ऐसे बुरे साधनों का सहारा नहीं लेना पड़ता। वे अपने बुरे कर्मों का निस्तारण बड़ी शुचिता से कर सकती हैं। मान लीजिए आपको किसी ऐसे बुरे कर्म से छुटकारा पाना है जिसका परिणाम मृत्यु का अनुभव है। आप अपने वर्तमान किरदार को छोड़कर अस्थायी रूप से किसी ऐसे किरदार में प्रवेश कर सकते हैं जो प्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त हो रहा हो। ऐसा करने के लिए आपको पूरे जागृति विन्यास पर महारत प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। कभी कभी होने वाली थोड़ी बहुत जागृति में भी आप ऐसा कर सकते हैं और देवता ऐसा करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। अब जबकि मैंने आपको तकनीकी ज्ञान दे दिया है, अब इस ज्ञान का अभ्यास करने की बारी है, परंतु उससे पहले मैं आपको अंतिम ज्ञान देने के लिए कुछ दृश्यों में ले जाना चाहता हूँ। दो महत्वपूर्ण बातें और। पहली बात, ज्ञान प्राप्ति किरदार की इच्छा होती है। ये बात और है कि वह इच्छा आत्मा की जागृति में सहायक होती है, परंतु बहुत सारे साधक ज्ञान के कारण भी किरदार में अटक के रह जाते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति द्वारा किरदार को पूर्ण बनाने के प्रयास में एक के पश्चात एक जन्म लेते रहते हैं। किरदार कभी पूर्ण नहीं हो सकता। किरदार को सदा ऐसा लगेगा कि ज्ञान में कुछ कमी रह गई है, क्योंकि किरदार के लिए ज्ञान केवल जानकारी है और जानकारी का कोई अंत नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको जानकारी का भंडार उपलब्ध कराना नहीं है। मेरा उद्देश्य आपकी आत्मा को जागृत करना। उसके लिए आवश्यक है ज्ञान का अभ्यास करके मानसिक चतुर्काया को दृश्यमान करना। दूसरी बात, मन जब आत्मा को समझने का प्रयत्न करता है तो वह और भी भ्रमित हो जाता है। मन को आत्मा के बारे में इसलिए बताया जाता है ताकि आपकी आत्मा यह बोध कर सके कि वह मन नहीं है, किंतु बहुत सारे साधक अध्यात्म के नाम पर मन के व्यायाम करते रहते हैं। मन चाहे आत्मा के ऊपर सहस्त्र पुस्तकें पढ़ या लिख ले, मन मन ही रहेगा। मन स्वयं अपूर्ण है, इसलिए वह किसी भी विषय को पूर्णता से नहीं समझ सकता है।
आत्मा को समझने का मन का प्रयास व्यर्थ है। यह प्रयास मन को ऐसी माया में ले जाता है जिसमें वह स्वयं को आत्मा मान बैठता है। आत्मा की भी ऐसी वैसी नहीं है, अपितु ज्ञानी आत्मा। ऐसे ज्ञान से अज्ञानी होना उत्तम है। यह बात स्पष्टता से समझ लें। मन कालाकाश के भीतर अस्तित्व में है और भीतर ही रहेगा। केवल आत्मा मुक्त हो सकती है, मन नहीं हो सकता है। तो आज का अध्याय 11 का अंतिम भाग संपन्न हुआ। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए राधे राधे।